नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अयोध्या दर्शन है। पुस्तक का कोड 2270 है, 2270। मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 25 रुपये है। संभवतः अभी मूल्य कुछ बढ़ गया होगा। पीछे के कवर पे गीता प्रेस गोरखपुर का जो कार्यालय है उसका जो द्वार है उसका एक चित्र दिया गया है। ये पुस्तक हिंदी में है, मूलतः तो हिंदी में ही है। इसमें संस्कृत के कुछ स्त्रोत्र आदि भी हैं और पृष्ठ इसमें 128 है। अयोध्या दर्शन 2270। अयोध्या की वाथियों में बालक भगवान श्री राम का ये कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस है, बहुत ही सुंदर चित्र है। फिर अयोध्या के ऊपर ये पुस्तक है, अयोध्या नगरी के ऊपर। तो अयोध्या दर्शन में देखिए, अयोध्या के काले राम मंदिर में विक्रमादित्य कालीन श्री राम पंचायतन, अयोध्या का प्राचीन श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, ये एक्चुअल फोटोज यहाँ दिए गए हैं। श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या की हनुमानगढ़ी का विख्यात श्री हनुमान मंदिर एवं श्री विग्रह। अयोध्या में सरयू तट स्थित गुप्तार घाट, गोप्रतार तीर्थ, अयोध्या के हनुमान बाग में स्थित ज्ञान मुद्रा में श्री हनुमान जी, अयोध्या का विख्यात कनक भवन, कनक भवन की दिव्य झांकी, अयोध्या की विथियों में रामलल्ला की बाल क्रीड़ा, श्री राम लक्ष्मण द्वारा अयोध्या की दीपावली का दर्शन, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज तिलक। तो पुस्तक में का परिचय अगर बताऊं तो यहां लिखा है, अयोध्या का सचित्र इतिहास, भौगोलिक स्थिति, पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान इत्यादि का सार गर्भित परिचय। तो एक तरह से जिस तरह से किसी जगह की कोई टूरिस्ट गाइड आती है, लोनली प्लैनेट, आप समझ लीजिए वो चीज़ें तो इसमें हैं ही। उसके अलावा जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सारी जानकारी इसमें दी गई है इस पुस्तक में। मूल्य जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 25 रुपये है। प्रकाशक द्वारा निवेदन है, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यावंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततः मोक्षदायिका। उपर्युक्त 7 पुरियां मोक्षदायिका इसलिए कही गई हैं कि इनमें मृत्यु होने से प्राणी मात्र की मुक्ति निश्चित हो जाती है। 7 पुरियों में प्रथम पुरी श्री अयोध्या जी की महिमा अपार है। मुक्तिदायिनी अयोध्या पुरी का अप्रतिम महात्म्य आर्ष ग्रंथों विशेषकर विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। इनमें भी स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड का अयोध्या महात्म्य, रुद्रयामल तंत्र का अयोध्या खंड विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस के वर्णन भी उल्लेखनीय है। भगवान श्री राम भारतवासियों के ही नहीं मानव मात्र के आदर्श हैं। श्री राम को परब्रह्म का अवतार माना गया है, जो मर्यादाओं की रक्षा के लिए अवतरित हुए। सदाचार संस्थापन और धर्म रक्षण ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वास्तव में श्री राम का जीवन ही भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसी कारण भगवान श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार और विस्तार भारतीय जनमानस में सर्वाधिक रूप से होता रहा है। इनके जीवन चरित्र की घटनाएं, लीला स्थल, लक्षण और उनके चिन्ह जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है वे आज भी उपलब्ध है। इसलिए भगवान श्री राम का अवतार, उनकी लीलाएं और उनकी कथाएं कपोल कल्पित नहीं बल्कि वास्तविक है। श्री राम भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जनमानस की सर्वाधिक श्रद्धा के आधार है और भारतवासियों के जीवन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वराज्य के बाद इस देश में राम राज्य की स्थापना की ही संकल्पना की थी। यह बात सर्वविदित है। अयोध्या में पिछले 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का विवाद चलता आ रहा है, जो भगवत कृपा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के साथ समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1045 पृष्ठों के निर्णय में सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह 3 माह में एक ट्रस्ट बनाकर उसके माध्यम से वहां मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। सरकार ने भी अपने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए उस प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए न्यायालय के निर्देशानुसार एक व्यवस्थित ट्रस्ट बनाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के हाथों 5 अगस्त 2020 ईस्वी को नवीन भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम भी समारोह पूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो गया। मंदिर का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है, जिससे पुण्यमयी जन्मभूमि पर शीघ्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब सभी को उस क्षण की प्रतीक्षा है जब वह उस नवनिर्मित पावन धाम में विराजित रामलल्ला के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत समय से अयोध्या पर एक पुस्तक प्रकाशित करने की मांग प्रेमी पाठकों द्वारा की जा रही थी। इधर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से अयोध्या विषयक पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए पाठकों के विशेष आग्रह प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में गीता प्रेस द्वारा अयोध्या महात्म्य नामक एक सानुवाद बृहद ग्रंथ शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। यह ग्रंथ मैंने अभी नहीं देखी है। साथ ही सामान्य तीर्थ यात्रियों एवं प्रेमी पाठकों के आग्रहों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या दर्शन नामक यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। तो अयोध्या महात्म्य का भी प्रकाशन हुआ है कि नहीं, ये मुझे ज्ञात नहीं है। अगर आपको पता हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं।
इसमें जहां एक और अयोध्या के शास्त्रीय महत्व और ऐतिहासिक विवरणों को देने का प्रयास किया गया है, वहीं साथ में अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थानों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया। पुस्तक अनेक सुंदर रंगीन चित्रों से युक्त है। पुस्तक में अयोध्या प्रेमी शोधार्थियों और विद्वानों के लिए कुछ विशेष उपयोगी गंभीर लेखों का भी स्थान दिया गया तथा अंत में अयोध्या के वैरागी संतों, भक्तों और तीर्थयात्रियों के बीच परंपरागत रूप से प्रचलित स्तुतियों आदि का संकलन भी दिया गया है। आशा है सुरुचिपूर्ण उपयोगी पुस्तक से सुधी पाठक विशेष लाभ उठाएंगे। यह पुस्तक की विशेष सूची है। प्रथम में तो कुछ महात्मा आदि जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरियसी, ये श्री राधेश्याम खेमका जी द्वारा एक लेख है जिसमें अन्य कई एक तरह से महात्म्य बताया गया है। पुस्तक का अयोध्या दर्शन नाम से ही यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। फिर श्री राम जन्मभूमि का शास्त्रगत महात्म्य, श्री अयोध्या महिमा काव्य एक दिया गया है। श्री अयोध्या परिचय एवं दर्शन जो है, इसमें एक तरह से आपको पूरा गाइड मिल जाएगा श्री अयोध्या का। अयोध्या महात्म्य, अयोध्या का संक्षिप्त प्राचीन इतिहास, अयोध्या का मार्ग, लखनऊ से कितनी दूरी है, काशी से कितनी दूरी है, कैसे पहुंच सकते हैं, विभिन्न स्थानों से अयोध्या की दूरी, अयोध्या में ठहरने के स्थान, अयोध्या में दर्शनीय स्थान, जो भी दर्शनीय स्थान है, विभिन्न मंदिर हैं, घाट हैं, अयोध्या के आसपास के तीर्थ जो शहर के आसपास की जगहें हैं, अयोध्या जी की परिक्रमा, जो परिक्रमा होती है उसके बारे में पूर्ण जानकारी है, किस प्रकार से होती है, कब होती है, अयोध्या के मेले, अयोध्या के बौद्ध तीर्थ, अयोध्या के जैन तीर्थ, अयोध्या कतिपय शास्त्रीय तथ्य, अयोध्या के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर, उसमें 6 मंदिरों का वर्णन है। हनुमान गढ़ी, हनुमान निवास, ज्ञान मुद्रा में हनुमान जी, हनुमान बाग, पहाड़पुर के हनुमान जी, दासभाव में हनुमान जी, जानकी घाट, व्यास हनुमान, रघुवीर नगर, रायगंज। श्री कनक भवन के बारे में जानकारी है। श्री कनक भवन बिहारी छवि माधुरी काव्य एक दिया गया है। अयोध्या के प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जानकारी है। दशरथ के समय की अयोध्या एक विवरण है। रामधाम अयोध्या, साकेत दिव्य अयोध्या, फिर ये सारे लेख हैं। अयोध्या के 8 मुख्य स्थानों की वंदना, अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा के तीर्थ स्थल, तो यहाँ पर जो परिक्रमा जिसका वर्णन यहाँ आया था उसके बारे में यहाँ और भी अधिक जानकारी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास, श्री राम जन्मभूमि नवीन मंदिर, अयोध्या फैसला, कुछ अनकही बातें, ये जो सुप्रीम कोर्ट का में जो केस चला था उससे संबंधित कुछ जानकारी है। शास्त्रों में श्री सरयू जी, सरयू नदी एक परिचय, श्री अयोध्या जी की व्रत पर्वोत्सव, अयोध्या की सप्तहरी, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा निर्मित अयोध्या के 5 प्राचीन मंदिर, श्री अयोध्यापुरी और मुक्ति, और फिर परिशिष्ट में विभिन्न स्तोत्र, स्तुतियां, आरती इत्यादि सारी दी गई हैं। श्री अयोध्यापुरी की वंदना, महिमा, श्री अयोध्या पंचक, श्री शरयू अष्टक, अयोध्यावास की लालसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र, लघु राम रक्षा स्तोत्र, एक श्लोकी रामायण जो कि श्री अग्निवेशस्य मूल रामायण से लिया गया है, एक श्लोकी आनंद रामायण से लिया गया है, श्री रामचरितमानस महिमा, श्री रामचरितमानस कथासार, श्री रामायण जी की आरती, श्री राम अवतार स्तुति, श्री सीता अवतार स्तुति, श्री राम स्तुति, भगवान श्री राम की आरती, श्री जानकी जी की आरती, भगवान श्री सीताराम की आरती। इससे पुस्तक समाप्त हो रही है। अयोध्यापति भगवान श्री राम, यह एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र दिया गया है। पुस्तक के फॉन्ट का साइज बहुत ही अच्छा है और पढ़ने में स्पष्ट है। मंत्र, स्तुति, स्तोत्र आदि भी दिए गए हैं परिशिष्ट में। यहाँ देखिए विभिन्न स्थानों से अयोध्या की दूरी, अयोध्या में ठहरने के स्थान, कुछ जो आपके धर्मशालाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ दी गई है। अयोध्या में दर्शनीय स्थान, उन स्थानों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, अयोध्या के आसपास के क्या क्या तीर्थ हैं। तो एक तरह से अगर आप अयोध्या अभी जा रहे हो या मंदिर निर्माण के बाद जाने का आपका विचार हो तो आप पहले ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अयोध्या नगरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये जो 84 कोसी परिक्रमा है उसके तीर्थ स्थल हैं उनकी जानकारी दी गई है, जो शिलालेख हैं उसकी जानकारी दी गई है। ये अयोध्या फैसला, कुछ अनकही बातें उस पर है। जो नवीन मंदिर बन रहा है निर्माणाधीन, उस पर एक तथ्यात्मक दृष्टि है कि पूरा उसके जो डायमेंशन है, एरिया है, जो नक्शे के हिसाब से कितने फ्लोर हैं, कितनी हाइट है, सारी जानकारी यहाँ दी गई है। हो सकता है जो पुस्तक का ये थोड़ा पुराना संस्करण है, नवीन संस्करण में और अधिक जानकारी आपको उपलब्ध हो। और यहाँ अंतिम पृष्ठ पे भगवान श्री सीताराम की आरती और ये चित्र के साथ ये पुस्तक समाप्त हो रही है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अयोध्या दर्शन के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।